हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है अल्टर कमांड इन SQL सर्वर। अल्टर कमांड हमारा क्या काम करता है SQL सर्वर में? बेसिकली अल्टर कमांड हमारा काम करता है, अगर हमने किसी टेबल मैंने क्रिएट किया, अगर हमें उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। मींस स्ट्रक्चर का मॉडिफाई करना क्या है, अगर हम उसमें कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। अगर हमें कोई कॉलम रिमूव करना है डेटाबेस की टेबल से, तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। अगर हमें किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हो तो भी हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। और दोस्तों, अगर हमें कभी नीड हुई कि हमें टेबल जो हमने क्रिएट किया था उसका नाम चेंज करना है, तो उस टाइम हम रीनेम कमांड का यूज करते हैं। तो रीनेम कमांड क्या है हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हमें एक टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे मॉडिफाई करें। तो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए हम अल्टर कमांड का यूज करेंगे। ओके, बेसिकली ये अल्टर टेबल जो हमारी आती है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो कमांड होती है उस कमांड के अंदर आती है। बेसिकली ये अल्टर टेबल हेल्प करता है सम टाइम, अगर हमें अपने डेटा को लॉस से बचाना है। डेटा हमारे कॉलम में डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन हमको क्या है कि उस कॉलम का नाम नेम चेंज करना है, तो हम इजीली अल्टर के हेल्प से नेम चेंज कर लेंगे, डेटा को हम वैसे ही रखेंगे। ओके दोस्तों, अल्टर अल्टर कमांड एडिंग ए कॉलम मीन्स, अगर हमें ऐड करना होता है कॉलम, तो ये हमने स्लाइड में पीपीटी में हमने ये दिखा रखा है कैसे मैं क्वेरी लिखूंगा। अल्टर टेबल नेम ऐड कॉलम और उसका डेटा टाइप। अगर हमें किसी कॉलम को ऐड करना है तो अल्टर टेबल नेम ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप। ओके दोस्तों, और हमें कैसे ड्रॉप करना है? हाँ, ये कॉलम को ड्रॉप करना सम टाइम हमारा, अगर हम किसी कॉलम को ड्रॉप कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि वो डेटा भी चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, बहुत सावधानी पूर्वक उस डेटा को एक कॉलम में हम उस एक कॉलम क्रिएट करेंगे, बैकअप कॉलम। उस बैकअप कॉलम में वो डेटा हम स्टोर कर देंगे और उस कॉलम को हम ड्रॉप कर देंगे। बट हमारे जो इंडस्ट्री में जो ड्रॉप कॉलम बहुत कम ही यूज किया जाता है, बहुत कम ही ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां हमको कॉलम को ड्रॉप करने की जरूरत पड़े। ठीक है दोस्तों, हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि हमें डेटा टाइप, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करने की नीड पड़ गई। क्यों नीड पड़ गई? कि पहले हमने डेटा टाइप जो डिसाइड किया था उसमें हम सिर्फ 10 करेक्टर ही ले रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस अनफॉर्चुनेटली उस एज पर क्लाइंट रिक्वेस्ट, क्लाइंट डिमांड, उसको क्या हुआ कि हमें उसमें और डेटा सेव करने की जरूरत पड़ी। तो हमने क्या किया, उस कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया। पहले हमारा डेटा टाइप, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, अल्टर टेबल एम्प्लॉय अल्टर कॉलम लास्ट नेम। लास्ट नेम क्या होता है हमारा? लास्ट नेम का पहले 5 था कि 5 करेक्टर ओनली लास्ट नेम में हम कंटेन कर सकते, बट अब लास्ट नेम तो किसी का 10 करेक्टर का भी हो सकता है, 15 करेक्टर का भी हो सकता है। तो उस केस में अब इसमें डेटा स्टोर नहीं होगा। 5 करेक्टर डेटा अगर स्टोर भी होगा तो ट्रंकेट हो जाएगा, तो पूरा नाम लास्ट नेम नहीं जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस डेटा टाइप को ही चेंज कर देंगे उसका। तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय अल्टर कॉलम लास्ट नेम, और उसका बैरकर 5 था पहले, फिर मैंने 10 कर दिया और नॉट नल।
मीन्स दिस इज रिक्वायर्ड, मीन्स लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। इफ यहाँ सेट कर देते नल तो नॉट रिक्वायर्ड हो जाता। तो दोस्तों क्या होता है कि अल्टर कमांड जब हम कभी प्रोडक्शन, जैसे हमारे पास 3 एनवायरनमेंट होते हैं, डेव, टेस्ट एंड प्रॉड, तो हमें क्या होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं तो हमें बहुत केयरफुली उस चीज को देखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पीपीटी में स्टेप लिख रखे हैं। तो ऑलवेज बैकअप डेटा बिफोर एनी structural change, always create a full backup of your database to prevent data loss। तो हम क्या करते हैं, पहले हम पूरे डेटाबेस का बैकअप ले लेते हैं, फिर ये पहला स्टेप हो गया कि हम पहला बैकअप ले ले पूरे डेटाबेस। और दूसरा टेस्ट एंड डेवलपमेंट, हम उस अल्टर कमांड जो हमने क्रिएट की होती हैं, हमने उसमें देखना होता है कि एग्जीक्यूट करके पहले हम डेव एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करेंगे वो कमांड, अगर वो सही से काम करती है तब उसको हम टेस्ट एनवायरनमेंट में वो एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद जब सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि नहीं हमारी अल्टर कमांड ओके है, तब हम उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए मूव करेंगे। और बेटर होगा कि हम ट्रांजैक्शन यूज करें। ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन कुछ नहीं होता है, ये वर्क करता है एक मीन्स यूनिट की तरीके से वर्क करता है। अब अगर हम आपको ये बाद में बताएंगे कि हाउ टू यूज ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस, तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि हम अगर हम ट्रांजैक्शन को यूज करते हैं तो हम उसको रोल बैक भी कर सकते हैं अगर कोई इशू अगर आ जाता है। डॉक्यूमेंट चेंज, सो जब हम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि इस टेबल का क्या नाम है, इस टेबल में कितने कॉलम है, कितने कॉलम में कितना डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप, फिर उसकी लेंथ कितनी है। तो ये सारी चीजें हमको कंपनी में रखते हैं लोग, और उसके बाद हमें वो डॉक्यूमेंट को भी अपडेट करना चाहिए। और मॉनिटर परफॉर्मेंस, हाँ, या आफ्टर मॉडिफिकेशन क्लोजली मॉनिटर योर डेटाबेस परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी इम्पैक्ट। सो हमें इसके बाद क्या करना चाहिए कि उस जब हमारा ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसको मॉनिटर भी करना चाहिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन लॉकिंग लग गया हो, हमारा बहुत सारा टाइम क्वेरी ले रही हो, सेलेक्ट क्वेरी। तो धीरे धीरे हम आपको सारी चीजें बताएंगे। तो अभी आप इतना समझो कि हम अल्टर कमांड को यूज करते समय क्या क्या सेफ्टी हमको रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब हम लैब स्टार्ट करते हैं। इस लैब में दोस्तों हम कस्टमर टेबल का यूज करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कस्टमर टेबल इस डेमो टेस्ट डेटा में क्रिएट करके आपको दिखाया था। तो हम इस टेस्टिंग मीन से हम आपको इसके लैब सेक्शन में इस कस्टमर टेबल का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी इंटीजर है, फर्स्ट नेम बैरकैट 255 साइज है, लास्ट नेम ईमेल 25, फोन नंबर इतना है, रजिस्ट्रेशन डेट, डेट टाइम है। तो हम इस लैब सेशन में कस्टमर का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। न्यू क्वेरी। सो सबसे पहले हम देखेंगे इस टेबल में किस कॉलम की नीड है। सो इसमें देखा कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन। सो इसमें मैं क्या करूंगा, एक ऐड करूंगा कॉलम, ऐड कॉलम। ओके, सो हम अल्टर कमांड का यूज करेंगे। अल्टर
एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे नहीं है तो हम एड्रेस इसका लेंथ दे देंगे 300 दे देता हूँ। सो एड्रेस कॉलम हमें ऐड करने की जरूरत पड़ी तो हम देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। ओके, सो हम अब देखते हैं कि हमारा ये कॉलम ऐड हुआ कि नहीं हुआ। देखो एड्रेस कॉलम हमारा यूज हो ऐड हो गया नया। यहाँ देखो एड्रेस कॉलम क्या हो गया, बैरकर 300 जो हमने यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, रिमूव करना है कॉलम। हम चाहते हैं कि ये फोन नंबर हमारा रिमूव हो जाए। ओके, सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बदल देते हैं ड्रॉप कॉलम फोन नंबर, फोन, इसको हम हटा देंगे यहाँ पे। इसको हम अभी कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो अब हमें फोन नंबर हमको ड्रॉप करना है। तो मैंने क्या किया, इसको कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि फोन नंबर हमारा इसमें ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ स्ट्रक्चर से। देखो फोन नंबर हमारा ड्रॉप हो गया। यहाँ पे अभी रिफ्रेश नहीं किया है हमने, तो हम क्या करते हैं, इस टेबल को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से भी देखो फोन नंबर हमारा ड्रॉप हो गया। अब दोस्तों हमने यहाँ पे देखा था कि फोन नंबर हमारा क्या था, सारा कुछ बैरकर। ओके, सो हमें डेटा टाइप अगर हमको चेंज करना पड़ा, जैसे हम एक फोन नंबर फिर से ऐड करते हैं। एक ऐड करते हैं मोबाइल नंबर, उसको हम क्या देते हैं, इंट देते हैं। तो हम इसको एक मोबाइल नंबर इंट कॉलम के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखेंगे कि हाँ मोबाइल नंबर हमारा ऐड हो गया। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे, सॉरी दोस्तों, या मोबाइल नंबर इंटीजर ऐड हो गया। तो अब हम चाहते हैं इस मोबाइल नंबर में, पहले ये हमारा अभी इंटीजर है, मैं चाहता हूँ इसको चेंज हो जाए, ये बैरकर में चेंज करना है हमें इसको। ठीक है दोस्तों, तो हम ये कॉपी कर लेंगे, अल्टर स्टेटमेंट हमको बार बार लिखना ना पड़े तो कॉपी कर लेंगे। सिर्फ ये नीचे वाला स्टेटमेंट हम चेंज करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अल्टर कॉलम मोबाइल नंबर एंड बैरकर 20 रख देते हैं इसको। अभी क्या है, ये हमारा इंटीजर आ रहा है। अब हमने इसका डेटा टाइप हमको चेंज करना पड़ा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या क्या हुआ। देखो मोबाइल नंबर क्या हो गया हमारा, पहले इंटीजर था, अब बैरकर 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था अल्टर कमांड का यूज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन में। मीन्स अगर हम डेटाबेस का कोई स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हैं प्रोडक्शन चेंजेस के लिए, तो अल्टर कमांड हमको बहुत हेल्पफुल भी होती है, लेकिन बहुत क्रिटिकल कमांड होती है। समटाइम कुछ डेवलपर फ्रेशर्स हमारे भाई जाते हुए कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं और क्वेरी गलत लिख दी यहाँ पे और डेटा लॉस हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली इश्यूज हो जाते हैं मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो
हम नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली रीनेम कमांड का यूज करके आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय। Hello दोस्तों, please subscribe to my channel, like the video and don't forget to press the bell icon. Thank you.